हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए, नाम से ही, चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें दो चर होंगे और रैखिक समीकरण होगा। तो देखिए, रैखिक समीकरण क्या होते हैं? जब जो चर हैं उनकी अधिकतम घात कितनी रहे? एक रहे, तो उसको रैखिक समीकरण कहा जाता है। और यहाँ पर बात हो रही है दो चर वाले, तो दो चर हम मान लेते हैं कौन कौन से? एक्स और वाई हैं। अगर एक्स और वाई दो चर मान लिए जाएं तो रैखिक समीकरण क्या बनेगी? रैखिक समीकरण बन जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां पर ए बी सी क्या होंगी? कोई संख्याएं होंगी। ए बी सी वास्तविक संख्याएं होंगी और एक्स वाई क्या है? दो चर होंगे। तो इस आधार पर हम प्रश्न को हल करेंगे। आइए चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 3.1। तो देखिए, पहला प्रश्न इसमें दे रखा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर दो लोग हैं, एक आफताब और एक उसकी पुत्री। तो हम सर्वप्रथम मान लेंगे कि माना आफताब की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब जो आज के समय में है, आज के टाइम पर है, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु को मान लेंगे y वर्ष। ठीक है। अब देखिए, प्रश्नानुसार वह क्या कह रहा है अपनी पुत्री से? 7 वर्ष पूर्व। तो हम सर्वप्रथम यहां पर निकाल लेंगे कि 7 वर्ष पूर्व, प्रश्नानुसार, इसको लिखेंगे प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी रही होगी? अगर आज की डेट में उसकी आयु x वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु 7 वर्ष कम रही होगी। यानी आज अगर x है तो 7 वर्ष पूर्व x माइनस 7 रही होगी। और उसकी पुत्री की आयु कितनी रही होगी? पुत्री की आयु बराबर होगी y माइनस 7। ये बात आ गई समझ में? अब क्या कहा जा रहा है? और उससे कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि प्रश्नानुसार आफताब की जो 7 वर्ष पूर्व आयु थी, 7 वर्ष पूर्व आयु मतलब x माइनस 7, ठीक है, वह अपनी पुत्री की आयु के 7 गुने के बराबर थी। यानी कि y माइनस 7 का हम 7 गुना कर देंगे तो इसके बराबर थी। देखिए, फिर से पढ़ लीजिए। आफताब कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी? x माइनस 7, वह 7 गुनी है उसकी पुत्री की आयु से। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा? x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 सत्ते 49। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे चर पद हैं उनको एक तरफ लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? x, और 7y को उधर बाएं पक्ष में लेकर के गए तो x माइनस 7y बराबर माइनस 49, और माइनस 7 को इधर लेकर के आएंगे तो ये प्लस का 7 बन जाएगा। तो समीकरण हमें प्राप्त होगी x माइनस 7y बराबर माइनस का 49 है, प्लस का 7 है, तो आ जाएगा माइनस का 42। ये समीकरण बन जाएगी 1। इसके बाद आगे कह रहा है प्रश्न में, अब से 3 वर्ष बाद। तो ये तो 7 वर्ष पूर्व वाली बात हो गई। अब अगले प्रश्न पर हम प्राप्त करेंगे 3 वर्ष बाद। तो देखिए, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद अब आफताब की आयु कितनी होगी? देखिए, आज की डेट में कितनी थी? हमने माना था आज अगर उसकी आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद अब आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? अब जुड़ जाएगा इसमें, क्योंकि जब हम पहले की आयु निकालेंगे तो घटाएंगे और जब बाद की आयु निकालेंगे तो जोड़ेंगे। आप इस प्रश्न को अपने ऊपर लेकर के आसानी से समझ सकते हो। जैसे आज आपकी आयु मान लेते हैं, मान लिया कि आज आपकी आयु 14 वर्ष है, ठीक है, तो आज से 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो आप 14 में 3 जोड़ करके अर्थात 17 वर्ष निकालोगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि 7 वर्ष पहले आपकी कितनी आयु थी, तो आप 14 में से 7 को माइनस करके निकालोगे। इसी प्रकार से इस प्रश्न में भी किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी? पुत्री की आयु अभी वर्तमान में y है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? y प्लस 3 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है? प्रश्नानुसार कहा गया है
कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि 3 वर्ष बाद वह 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो इसको समीकरण में कैसे लिखेंगे कि आफताब की आयु है x+3, ठीक है, 3 वर्ष बाद, और अब वो अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना रह जाता है, तो इसका 3 गुना कर दीजिए बराबर। इसको हल कर लेते हैं इसी प्रकार से जैसे पहले किया था, x+3 बराबर 3y + 3 × 9। इसमें भी चर एक तरफ कर लेंगे तो प्राप्त होगा x - 3y बराबर 9 - 3 उधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, तो x - 3y बराबर 9 में से 3 गया तो 6, ये समीकरण 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार देखिए, जैसा हमें प्रश्न में बोला गया था कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, बीजगणितीय रूप में तो हमने व्यक्त कर ही लिया, समीकरण 1 बन गई, वह भी बीजगणित के रूप में बनी है, और समीकरण जो 2 बनी है यह भी बीजगणित के रूप में बनी है। अब बात करते हैं इसको ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त करना है। अब देखिए, इसके बाद बात आती है ग्राफीय प्रदर्शन की, तो यहां पर लिखते हैं ग्राफीय प्रदर्शन। तो देखिए, पहली समीकरण हमारी क्या बनी है, पहले हम पहली समीकरण का लिख लेते हैं ग्राफीय प्रदर्शन। तो देखिए, पहली समीकरण है x - 7y बराबर -42, तो इसको लिख लेते हैं x - 7y बराबर -42। तो यहां पर आप क्या करिए, यहां पर x का या फिर y का मान प्राप्त कर लीजिए। तो सबसे आसान है यहां पर x का मान प्राप्त करना, तो हम यहां पर x का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, x का मान जब हम प्राप्त करेंगे तो -7y को इधर भेजेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, अर्थात हमें प्राप्त होगा x बराबर -42 + 7y। अब ग्राफीय प्रदर्शन के लिए हमको एक सारणी बनानी पड़ेगी, ठीक है। सारणी किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे, एक सारणी बना लेते हैं जिसमें x और y के मानों को हम लिखेंगे। देखिए, हमें अगर कोई एक रेखा बनानी है तो रेखा बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए होते हैं, तो इसके लिए भी कम से कम 2 हल निकालेंगे। तो देखिए, ऊपर रख लेते हैं x, नीचे रख लेते हैं y, और इसके लिए 2 हल लिखते हैं। अब देखिए, हल सबसे आसानी से कैसे लिखे जा सकते हैं, एक बार हम x को 0 कर लेते हैं, ठीक है, और एक बार हम प्रयास करेंगे कि y 0 हो जाए। यदि हम x का मान यहाँ पर 0 रख लें, ठीक है, यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो देखिए हमें y का मान कितना मिलेगा, x बराबर हम यहाँ पे 0 रख लेते हैं बराबर -42 + 7y, ठीक है। अब 7y को इधर भेज देंगे तो -7y बराबर -42, माइनस माइनस कट जाएगा और 7 एकम 7, 7 छंग 42, तो y का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। अर्थात x का मान जब हम 0 रखते हैं तो y का मान हमें क्या प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमें एक बिंदु मिल गया 0 और 6। अब इसी प्रकार आप y का मान कुछ भी रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप मान रखेंगे तो वो आपके ग्राफ बनाने के लिए उपयुक्त होना चाहिए। अब देखिए, यदि हम यहाँ पर y का मान 1 रख दें, मान लेते हैं कि y का मान हम 1 रख दें, तो हमें कितना मिलेगा, 7 एकम 7, और -42 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो हमें आ जाएगा -35। तो ये काफी बड़ा नंबर होगा, तो इसके लिए ग्राफ बनाना मुश्किल होगा। तो हम थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। यदि हम यहाँ पर 7 गुणा 5 ले लें, मान लीजिए y का मान हमने 5 रख दिया, तो कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ छोटा हो जाएगा भाई, 42 में से जब 35 घट जाएंगे तो छोटा हो जाएगा। और बड़ा ले लीजिए, यदि हम 7 y का मान 6 ही ले लेते हैं, ठीक है, y का मान हमने इस बार, अच्छा 6 तो पहले ही आ चुका है तो 6 अब नहीं ले सकते, तो y का मान हम 7 ले लेते हैं। यदि y का मान हम 7 रखेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा, x बराबर है -42 प्लस y का मान हम 7 रख देंगे तो 7 गुणा 7 हो गया, तो -42 + 7 सत्ते 49, तो 49 में से 42 घटे तो कितना प्राप्त हुआ, 7 आएगा। तो यहाँ पर x का मान 7 देखिए प्राप्त हो गया। तो अब हमारी ये सारणी तैयार हो चुकी है जिसमें 2 बिंदु मिल गए, एक मान लिया a, दूसरा मान लिया b, और a बिंदु क्या हो गया 0,6, b बिंदु हो गया 7,7। तो अब हम इसके लिए ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ के लिए आपको ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक इस तरह से लाइन खींच लेंगे, ठीक है, और एक यहाँ पर लाइन बना लेते हैं। हम जानते हैं कि एक ये x अक्ष होती है और यह ऊपर वाली लाइन, इसको y अक्ष कहा जाता है। तो इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कटान बिंदु है ये तो 0 होता है, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं तो 7। ऐसे ही यहाँ पर भी बिंदु होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखिए, पहला बिंदु जो प्राप्त हुआ वह क्या है, 0,6। तो देखिए, x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 6 हमें कहां पर मिलेगा। तो देखिए, x अक्ष पे 0 तो ये है और y अक्ष पे 6 कहां पर है, ये।
तो यानी कि पहला बिंदु जो ए होगा वो 0,6 ये कहलाएगा। दूसरा बिंदु कौन सा आ रहा है 7,7, तो एक्स अक्ष पर 7 कहां पर है देख लीजिए, एक्स अक्ष पर 7 ये है और वाई अक्ष पे 7 ये है, तो इसकी सीध में ये बिंदु मिल जाएगा, तो हमें ये बी बिंदु मिल गया। अब इस प्रकार आप स्केल से ए और बी को मिला दीजिए तो आपको ये रेखा मिल जाएगी, तो ये इसका ग्राफ निरूपण हो जाएगा। इसके पश्चात हमें दूसरी समीकरण दे रखी है, तो दूसरी समीकरण के लिए भी हम ग्राफ बनाएंगे। दूसरी समीकरण है x माइनस 3y बराबर 6, तो दूसरी समीकरण लिख लेते हैं x माइनस 3y बराबर 6। इसके लिए भी हमें एक सारणी बनानी पड़ेगी, तो एक सारणी बना लेते हैं जिसमें x और y दोनों के मान लिखे जाएंगे, x और y, और दो मान हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हम x का मान प्राप्त करते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 3y को उधर भेज देंगे तो 6 प्लस 3y। अब पहली बार हम क्या करते हैं कि y का मान 0 रखते हैं, तो जब हम y का मान 0 रखेंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, x बराबर 6 प्लस 3 गुणा 0 अर्थात 0, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 की गुणा होगी तो 0 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, एक तो ये बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु देखिए, यदि हम y का मान रख दें, देखिए x बराबर कितना है 6 प्लस 3y, तो अगर हम अब की बार y का मान रख दें कितना, या फिर x का मान 0 रख लेते हैं, यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा 6 प्लस 3y। ठीक है, अब 3y को उधर भेज दीजिए तो माइनस का 3y बराबर कितना आ गया 6, और y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि 3 से ये 2 6 कटेगा तो 2 बार में आएगा, और माइनस भी उधर भेज देंगे तो y का मान कितना आ गया माइनस का 2, यदि हम x का मान 6 रखते हैं तो। ठीक है, अब देखिए दो बिंदु फिर से आ गए, एक इसको C मान लीजिए, इसको D। अब इसका निरूपण भी इसी ग्राफ पे कर देते हैं। तो देखिए पहला बिंदु मिल रहा है x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर 0, तो यह बिंदु हो गया, x अक्ष पर 6 है और y पे 0 है, तो ये C बिंदु हो गया। और दूसरा बिंदु है 0, x अक्ष पर 0 और y अक्ष पे -2, तो -2 कहां पर होगा, इसके नीचे होगा, क्योंकि ऊपर संख्याएं प्लस में होती है, नीचे माइनस में, तो यहाँ -1 ये -2, तो ये बिंदु जो होगा 0, -2 ये D बिंदु होगा। तो अब यदि हम यहाँ से D से C को मिला दें तो यह ग्राफ बन जाएगा किसका, दूसरी समीकरण का। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में, ज्यामितीय मतलब वही ग्राफ के रूप में लिखना है। तो आइए इस प्रश्न को भी पूर्व में किए गए प्रश्न की तरह ही हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बल्ले और गेंद की बात हो रही है, तो हम मान लेंगे दो चर कौन कौन से हैं, बल्ले का मूल्य और गेंद का मूल्य। तो माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए, ठीक है, और एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं, एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं y रुपए। ठीक है, तो देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कहा जा रहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले, अब देखिए एक बल्ले का मूल्य अगर x रुपए है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 3x हो जाएगा, और एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो 6 गेंदें खरीदी हैं तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा, और इन दोनों को कुल मिलाकर के कोच ने कितने रुपए में खरीदा है, 3900 रुपए में। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपए था तो 3 बल्लों का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। जैसे एक पेंसिल का मूल्य अगर 2 रुपए है तो 5 पेंसिल कितने की आएंगी, एक एक नियम से हम गुणा करके प्राप्त करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य अगर x रुपए है तो 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और इसी प्रकार 6 गेंदों का मूल्य 6y हो जाएगा, और दोनों को मिला करके 3900 रुपए में ये खरीदा जाता है। अब देखिए पूरी समीकरण में हमें 3 कॉमन मिल रहा है, उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो 3 को उभयनिष्ठ लिख लेंगे, तो बचेगा x प्लस 3 दूनी 6 होता है, तो 2y बराबर 3900। ठीक है, अब 3 से ये कट जाएगा तो कितना हमें प्राप्त होगा, 1300 मिलेगा। तो देखिए समीकरण क्या बन जाएगी, x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, ये समीकरण 1 बन गई, तो इसको बीजगणितीय रूप में तो हमने प्रदर्शित कर ही दिया। एक और बात आ रही है कि और आगे भी बोला जा रहा है, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी, कितने रुपए में, 1300 रुपए में। तो यदि हम इसकी समीकरण बनाए दूसरी बार तो क्या समीकरण बनेगी, देखिए 3 गेंदें
और एक बल्ला, तो एक बल्ले का मूल्य कितना था x रुपए, प्लस 3 गेंदे, तो एक गेंद का मूल्य था y रुपए, तो 3 गेंदें कितने की हो जाएंगी, 3y की, और वो कितने रुपए में खरीदी, 1300 रुपए में खरीदी है। ठीक है, तो दूसरी समीकरण क्या बन गई, x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, तो ये दूसरी समीकरण बन गई है, दोनों का बीजगणितीय रूप हमने लिख लिया। अब इसके लिए ग्राफीय प्रदर्शन बनाते हैं। तो देखिए ग्राफीय प्रदर्शन किस प्रकार बनाएंगे, अब देखिए इसके ग्राफीय निरूपण की बात करते हैं, या ज्यामितीय निरूपण कह सकते हैं इसको। तो जब हम इसका ग्राफीय प्रदर्शन करेंगे तो इसके लिए हमें सारणी बनानी होगी। तो देखिए पहली समीकरण हमने क्या प्राप्त करी है, पहली समीकरण है x प्लस 2y बराबर 13। तो इसको लिख लेते हैं, कौन सी पहली समीकरण हमें प्राप्त हुई है, x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर 1300। तो इसके लिए हम एक सारणी बनाते हैं। ठीक है, या फिर हम पहले x का मान निकाल लेते हैं। देखिए x का मान कितना आएगा, x का मान, या फिर हम y का मान भी इसमें प्राप्त कर सकते हैं, या जैसे आप चाहें वैसा कर सकते हैं। x का मान यदि प्राप्त करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1300 माइनस 200। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम एक एक करके मान रखते हैं। सर्वप्रथम हम y का मान रखते हैं 600। अब यदि हम y का मान 600 रखते हैं तो हमें देखिए x का मान क्या प्राप्त होगा, x बराबर आ जाएगा 1300 माइनस 2 गुणा 600, अर्थात 1300 माइनस 2 छंग 1200, तो कितना प्राप्त हुआ, 100 प्राप्त हुआ। यानी कि हम यदि y का मान 600 रखते हैं तो x का मान कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। तो एक बिंदु क्या हो गया, 100,600। ठीक है, अब देखिए यदि हम y का मान अपने मन से 500 रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा, x बराबर 1300 माइनस 2 गुणा 500, तो कितना आ जाएगा, देखिए 1300 माइनस 2 पंजे 10, यानी कि 1000। 1300 में से 1000 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। तो कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, देखिए x का मान 300 प्राप्त हुआ, तो बिंदु हमें प्राप्त हुआ है x का मान 300, y का मान कितना रखा था, 500। एक और बिंदु देख लेते हैं, वैसे तो 2 बिंदु सही रेखा बन जाएगी, लेकिन चलिए एक बिंदु और देख लेते हैं। यदि y का मान रख लेते हैं 300, ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, x का मान, x बराबर है 1300 माइनस 2 गुणा 300। देखिए 2 गुणा इसलिए क्योंकि समीकरण में है ना 2y, तो बराबर में कितना आ गया, 1300 माइनस 3 दूनी 600, अर्थात 1300 में से 600 गया तो 700, तो x का मान 700 प्राप्त हुआ। तो देखिए बिंदु क्या आ गया, बिंदु आ गया x का मान है 700, y का मान कितना, 300। तो इस प्रकार हमें ये 3 बिंदु प्राप्त हुए हैं। मान लेते हैं कि इन बिंदुओं के नाम रख लेते हैं a, b और c। अब इसी प्रकार देखिए दूसरी समीकरण भी दी हुई है, एक और समीकरण है जो कि बनी है x प्लस 3y बराबर 1300। तो इसको लिख लेते हैं, x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, इसके लिए हल निकालते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर देखिए x का मान प्राप्त कर लेते हैं, जैसे इस समीकरण में प्राप्त किया था। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1300 माइनस 3y। अब एक एक करके मान रखते हैं। सर्वप्रथम हम y का मान क्या रखते हैं, y का मान रखते हैं 400। तो जब हम y का मान 400 रखेंगे तो x का मान क्या प्राप्त होगा, 1300 माइनस 3 गुणा 400, अर्थात 1300 माइनस 3 चौक 1200। तो हमें x का मान कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। तो जब हमें 100 मिलेगा तो हमारे बिंदु क्या होंगे, 100, 400, एक बिंदु ये मिल गया। ठीक है, अब की बार एक बार y का मान क्या रख लेते हैं, y का मान इस बार 300 रख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा, x बराबर 1300 माइनस 3 गुणा x का मान कितना, 300, तो कितना आ गया, 1300 माइनस 3 तिया 900, अर्थात 400 मान मिल गया। तो बिंदु क्या हो गया, इस बार बिंदु हो गया 400, 300। ठीक है, क्योंकि x का मान देखिए 400 है, y का मान 300 है। एक और मान निकाल लेते हैं। यदि हम y का मान रखते हैं 200, तो देखिए x का मान क्या प्राप्त होगा, x बराबर 1300 माइनस 3 गुणा 200, अर्थात 1300 माइनस 3 दूनी 600, यानी कि 700 प्राप्त हो रहा है। तो बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा 700, 200। ठीक है, तो इस तरह से बिंदु हमें कौन कौन से प्राप्त हुए इस बार, इसको मान लेते हैं P Q R। तो देखिए यहाँ पर P बिंदु आ गया, यहाँ पर Q बिंदु आ गया और ये R बिंदु आ गया। अब इसको हमें ग्राफ पर बनाना है। तो अगले चित्र में आप देखिए इस दोनों का ग्राफ एक पहले देख लेते हैं x प्लस 2y के लिए। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ एक बना हुआ है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं x प्लस 2y के लिए, यानी कि ये जो ऊपर वाली लाइन है इसका ग्राफ देखते हैं। तो पहला बिंदु क्या था, देखिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि एक x अक्ष बना लेंगे,
ये देखिए एक्स अक्ष बनी हुई है एक सीधी लाइन, और एक इस तरह से खड़ी लाइन बना लेंगे जो कि वाई अक्ष होगी। ठीक है, अब क्योंकि हमारे सभी नंबर 100 200 की रेंज में हैं, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 फिर 100 फिर 200 फिर 300 400 500 600 इस तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे। और इसी तरह से वाई अक्ष को भी 100 200 300 400 500 600 ऐसे बना लेंगे। अब देखिए पहला बिंदु हमें क्या मिल रहा है, पहली लाइन के लिए पहला बिंदु मिला है 100,600 है। ये यहाँ पर 60 नहीं है, ये 600 प्राप्त हुआ है। ठीक है, y का मान 600 रखा था, तो 100,600, तो x अक्ष पर 100 और y अक्ष पर 600। तो देखिए x अक्ष पर 100 यहाँ पर रहा ये, और y अक्ष पे 600 ये बिंदु रहा। तो इसकी सीध में एक ये पॉइंट मिल गया, ये बिंदु मिल गया। इस बिंदु को हम क्या लिख लेंगे, a। ठीक है, इस बिंदु को हमने a मान लिया है। इसी प्रकार b बिंदु देखिए कहां पर मिल रहा है, b बिंदु है 300,500, तो x अक्ष पर 300 देखिए कहां पर है, ये रहा, और y अक्ष पे 500 कहां पर है, ये रहा। तो इसकी सीध में ये बिंदु हमें मिल रहा है, इसको b मान लेते हैं। इसी प्रकार c बिंदु देखिए, c बिंदु है 700,300, तो x अक्ष पर 700 ये रहा, और y अक्ष पे 300 ये रहा। इसकी सीध में गए तो ये बिंदु हमें c बिंदु मिल गया। तो इस प्रकार अब हम इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे ये, तो हमें इसका ग्राफ मिल जाएगा। और अंत में देखिए यहाँ 1300 पे ये मिल भी रहा है, तो ये 0,1300 एक और बिंदु मिल सकता है, इसको हम कुछ मान सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, अगले के लिए हमने क्या ग्राफ लिया था, x + 3y = 1300 में, तो हमें बिंदु प्राप्त हुए थे 100,400। ठीक है, तो अब हमें x अक्ष पे 100 लेना है, y अक्ष पे 400 लेना है। तो नीचे वाली लाइन को देखते हैं। देखिए नीचे वाली लाइन में ये लाइन जो बनी है, तो इसमें पहला बिंदु ये मिल रहा है, x अक्ष पे 100 और y अक्ष पे 400, इसको p मान लीजिए। दूसरा बिंदु है 400,300, तो ये बिंदु Q हो गया। और तीसरा बिंदु R 700,200, ये हम लोगों ने पीछे अभी निकाले थे बिंदु, और इस तरह से ये रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि 2 सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हमें 2 चीजें दे रखी हैं, सेब और अंगूर, तो हम दोनों में 1-1 किलो के दाम को मान लेंगे। तो माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपए। ठीक है, और इसी प्रकार 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य मान लेंगे y रुपए। ठीक है, तो प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है कि किसी दिन 2 किलोग्राम सेब, तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए है, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 1 किलोग्राम अंगूर, तो 1 किलोग्राम मूल्य का y रुपए है, बराबर कितना था, 160 रुपए। तो एक समीकरण तो यही बन गई। ठीक है, और दूसरी समीकरण क्या होगी, दूसरी समीकरण है 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, तो 4 किलोग्राम सेब का मूल्य 4x हो गया, और 2 किलोग्राम अंगूर यानी कि प्लस 2y = 300 हो जाता है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे चाहें तो 2 को उभयनिष्ठ लेकर के काट सकते हैं। 2 को जब उभयनिष्ठ लेंगे तो बचेगा 2x + y = 300। 2 से काट लें तो 2x + y = 2 से यदि हम 300 को काटेंगे कितना प्राप्त होगा, 150। तो ये समीकरण 2 हो गई। तो देखिए बीजगणितीय रूप में तो हमने व्यक्त कर लिया। अब बात करते हैं इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने की। तो अब इनके ग्राफीय प्रदर्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए पहली समीकरण से यदि हम y का मान निकालें तो कितना आएगा, y बराबर आ जाएगा 160 - 2x। ठीक है, अब यहां पर हम मान रखते जाएंगे। तो हम देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, यदि हम x का मान 40 रखते हैं। ठीक है, इस समीकरण में यदि हम x का मान 40 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 160 - 2 × 40, यानी कि 160 - 2 × 40 कितना हो गया, 80। तो 160 में से 80 गए, कितना प्राप्त हुआ, 80। तो y का मान क्या प्राप्त हो रहा है, 80 प्राप्त हो रहा है। तो बिंदु क्या हो जाएगा, देखिए x का मान 40 और y का मान 80, तो 40, 80 ये हमें मिल गया। अब की बार हम x का मान कितना रख लेते हैं, 50 रख लेते हैं। तो देखिए क्या बिंदु मिलेगा, 160 - 2 × x का मान कितना रखा है, 50। तो 160 - 50 दूनी 100, यानी कि 60 आ जाएगा। 160 में से जब हम 100 को घटाएंगे तो 60 प्राप्त होगा, यानी कि बिंदु मिलेगा इस बार हमें 50, 60। ठीक है, इसी तरह यदि हम x का मान एक और लिख लेते हैं, 60 लिख लें,
तो कितना प्राप्त होगा 160 माइनस 2 गुणा 60, तो 2 गुणा 60 कितना होता है 120, 160 में से 120 को घटाएंगे कितना प्राप्त होगा 40 प्राप्त होगा। तो बिंदु कितना आ जाएगा, बिंदु आ जाएगा 60,40। तो देखिए 3 बिंदु हमें मिल गए, इनको ए बी सी मान लेते हैं। पहला बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी, तीसरा बिंदु सी। अब इसी प्रकार दूसरी समीकरण के लिए भी हम बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 150 माइनस 2x, ठीक है। और यहाँ पर भी हम मान रखेंगे किसका, x का। x का मान हम इसमें भी स्टार्ट करते हैं वही 40 से। तो जब हम 40 रखेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 150 माइनस 2 गुणा 40 यानी कि 80, ठीक है। तो 150 में से 80 को घटाएंगे कितना प्राप्त होगा 70 प्राप्त होगा। तो बिंदु क्या आ गया, बिंदु आ गया 40 रखा तो 70 आ गया, ठीक है। अब एक बार क्या करते हैं x बराबर रख लेते हैं 50, तो देखिए क्या बिंदु प्राप्त होगा। जब 50 रखोगे तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा y बराबर 150 माइनस 2 गुणा 50 यानी कि 150 माइनस 2 गुणा 50 कितना हुआ 100 हुआ, यानी कि 150 में से 100 को घटाएंगे तो 50 प्राप्त होगा। तो बिंदु क्या आ गया 50,50, ठीक है। तो अब इन बिंदुओं को मान लेते हैं P और Q, ठीक है। एक और बिंदु निकालना चाहें तो आप यहाँ इसमें भी निकाल सकते हैं। जब आप 60 रखोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 60 दूनी 120, 150 में से 120 को घटाओगे तो 30 प्राप्त होगा। तो अगर एक और बिंदु निकालना चाहो तो R बिंदु भी निकाल सकते हो, और वो कितना आएगा, जब हम y का मान कितना रख रहे हैं 60 रख रहे हैं तो x का मान कितना प्राप्त हो रहा है, नहीं, जब x का मान 60 रख रहे हैं, ठीक है, तो 60 दूनी 120 यानी कि y का मान 30 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, जब 60 रखते हैं तो देखिए 3 बिंदु मिल गए, पी क्यू आर इधर और एबीसी इधर। तो अब अगले चित्र में देखिए ग्राफ की रचना की गई है, तो ग्राफ को देख लेते हैं एक बार। ऊपर वाला जो ग्राफ है वो बना है 2x प्लस वाई बराबर 160 के लिए। तो देखिए यहाँ पर पहला बिंदु हमें क्या मिल रहा था, पहला बिंदु ए मिल रहा है 40,80, तो x अक्ष पर 40 और y अक्ष पे 80। तो ढूंढिए, x अक्ष पर 40 ये रहा और y अक्ष पे 80 यहाँ पर रहेगा, 70 के बाद 80, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बिंदु मिल रहा है यही बिंदु है क्या, a, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला बिंदु क्या है, अगला बिंदु है b बराबर 50,60, तो x अक्ष पे 50 ढूंढ लीजिए ये, और y अक्ष पे 60, तो 60 की सीध में ये बिंदु मिल रहा है, ठीक है, इसको b मान लिया गया। फिर c बिंदु था 60 और 40, तो x अक्ष पे 60 और y अक्ष पे, तो ये बिंदु c मिल गया। इसी प्रकार दूसरे ग्राफ में क्रमशः p q r ये बिंदु बने हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार हम ग्राफ की रचना कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एनसीईआरटी का अगला प्रश्नावली को हल करेंगे। धन्यवाद।